हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एस्टेट को टारगेट रखते हुए अपना परसेंटेज का जो एक टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको वो पसंद आई होगी और आपने वो तीनों ही वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट और लॉस है। इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको ईजिली देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी कुछ टर्म्स यूज होगी जिनको समझ लेना ज़रूरी है। देखो, पहली जो टर्म्स है वो है आपको क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ओके, जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उन दोनों टर्म्स को समझो पहले क्या होती है। क्रय मूल्य का मतलब है जो दुकानदार होता है वो जब कोई चीज़ को ख़रीद के लाता है तो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, जो हमें देता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। या आप ऐसे समझो, मान लो हम दुकान पे गए तो हमने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको 120 रुपये में हमने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, अगर हमने उसको 120 में बेचा तो हमें कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 20 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। 20 रुपये का फ़ायदा किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो अपॉन 100 इंटू 100 से 100 कट जाएगा, परसेंट का हमें क्या होगा? इस पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने लॉस को समझना है। मान लो आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और उसको कितने में बेच दिया है? 80 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, अब आपने 80 में बेचा तो आपको 20 रुपये का लॉस हुआ ना, क्योंकि 100 में खरीदी थी और आपने आप कितने में बेची? 80 में बेची है, तो आपको कितने रुपये का लॉस हुआ? 20 रुपये का लॉस हुआ। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100 से 100 कटेगा, कितना आएगा? 20%। 20% का हमें क्या हुआ है? लॉस। इसमें क्या हुआ था? प्रॉफिट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो कॉस्ट प्राइस है हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे CP। ठीक है, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे हम? इसको CP। और इसको जो लिखेंगे हम इसको लिखेंगे SP। और जो प्रॉफिट है और लॉस है उसको, जो प्रॉफिट है उसको हम लिखेंगे P से और जो लॉस है उसको लिखेंगे हम L से। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। राम ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 1,80,000 में बेच दी। उस कार पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, अब देखो उसने कितने में खरीदी है। खरीदी का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस। कितने में खरीदी है? 2,50,000। ठीक है, जो उसका सेलिंग प्राइस है, बेची है तो वो उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे हम? विक्रय मूल्य। कितने में? 1,80,000 में। अब देखो वो ज़्यादा में लेके आया ना, कम में बेची है तो उसको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का हुआ है? 70,000 का हुआ है। ठीक है, अब जो 70,000 का लॉस हुआ है, हमसे क्या पूछा है? परसेंटेज में पूछा है उसने। 70,000 का जो हमें लॉस हुआ है वो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट और लॉस किस पे काम करेगा? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 2,50,000 इंटू 100। 4 जीरो से ये 4 जीरो, 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 7 चौक 28%। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट है हमारा, राम ने एक गाय 8,250 में खरीदी और 4% लाभ पर बेच दी। ठीक है, उसने खरीदी कितने में है? 8,250 में। इसका मतलब ये कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस को किससे डिनोट करेंगे? CP से। CP कितना दे रखा? 8250। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा उसने हमसे कितना? 4% का। और हमसे क्या पूछा है? गाय का विक्रय मूल्य। रिमेंबर द सेलिंग प्राइस पूछा है काउ का हमसे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? देखो, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो कि बहुत छोटा सा है, बस इसको माइंड में ही रखना है, फॉर्मूला भी मत समझना। जब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा हो
और एसपी पूछा हो, तो कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे 8250 इंटू जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 100 करेंगे 4 अपॉन 100। 0 से 0, 5 से काटेंगे 2, 5 से जब इसको काटेंगे 5 एकम 5, 3, 5 छिंग 30 और 5 पचू 25। 2 से जब इसको काटेंगे 2 5 10, 2 दूनी 4। 165 और 52 की मल्टीप्लाई करो, 165 इंटू 52, 5 दूनी 10, 1 5 6 दूनी 12, 1 13, 2 1 3 इंटू 5 5 25, 2 5 छिंग 30 और 2 32, 3 5 3 8, 0 8 5 8। क्या आएगा हमारा 8580। देखो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें जो ये टर्म यूज़ हुई है ये बताती हूँ मैं आपको। ये छोटा सा, जब हमसे कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और सेलिंग प्राइस पूछा हो, तो सेलिंग प्राइस जब पूछा हो तो हमें क्या लिखना है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू यहाँ पे जो टर्म आएगी प्रॉफिट और लॉस की, 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस बाय 100। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने का तरीका है जब हमें प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो। ठीक है, ये तो किसका है, सीपी का। ठीक है, और हम निकालते हैं अगर हमें सेलिंग प्राइस दे रखा हो और सीपी पूछा हो, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये किसका है, ये कॉस्ट प्राइस का है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है तो हमें याद रखना है प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऊपर रहेगा और हमेशा नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। जो सेलिंग प्राइस दे रखा हो और हमसे सीपी पूछा हो तो हमारे साथ हमें जो सेलिंग प्राइस है उसके साथ 100 को रखना है और नीचे प्लस और माइनस किसको करना है, प्रॉफिट और लॉस को। ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है, विशाल ने एक कुर्सी 980 में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी। 80 और क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, कितने परसेंट का, 5% का। ठीक है, और कुर्सी का सेलिंग प्राइस पूछा है हमसे, रिमेंबर द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है। अभी जब मैंने बताया था कि जब हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा हो तो कॉस्ट प्राइस को लिखना है इंटू प्रॉफिट और लॉस को माइनस करना है। अब इसमें क्या दे रखा, हमसे हानि दे रखी है, तो हानि को जब 100 में से माइनस करेंगे 5 अपॉन 100। ठीक है, क्या आएगा, 980 इंटू 95/100। अब इसको कट करो, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 1, 5 निम 45, 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8, 2 निम 18। ठीक है, अब देखो इकाई के अंक से करेंगे तो 9 निम 81। हाँ, एक हमारे पास ऑप्शन 3 में है तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो कट जाएगा। ठीक है, तो 49 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 90 से कितना आएगा, 8 36 और 8 44, 49 139। ऑप्शन नंबर सी क्या आएगा, 931। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 1034 देर इज ए प्रॉफिट 10%, वट इज़ इट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, अब हमें जब पहले दे रखा था उसमें क्या दे रखा था, हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा था। अभी क्या दे रखा हमें, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 1034, और जो प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा हमसे, 10%। और पूछा क्या है हमसे, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य पूछा है हमसे, तो सेलिंग प्राइस को लिखेंगे। ठीक है, और हमेशा सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 100 की। जो प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा उसको नीचे करेंगे। ठीक है, हमें 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो 110। 0 से 0, 11 से जब हम इसको काटेंगे 9 और 4। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 940। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या किया है, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। हमें हमें एसपी दे रखा है और हमसे सीपी पूछा है, तो सीपी को क्या लिखेंगे, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ये छोटे सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाय सेलिंग ए टेबल फॉर 585 देयर इज ए लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज इट कॉस्ट प्राइस।
क्या दे रखा है कि सेलिंग प्राइस है वो हमसे दे रखा है 585। सेलिंग प्राइस तो हमसे दे रखा है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। वो कितना दे रखा है 585 का मतलब लॉस दे रखा हमसे 10%। और पूछा क्या इसने, सीपी पूछा है। तो 585 सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 10% का क्या है लॉस, तो 100 में से उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90। 0 से 0, 9 से काटेंगे इसको, 9 × 54, 4, 9 × 5 = 45, तो कितना आएगा 650। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। If the cost price of an article is 3/2 of the selling price, then the gain of loss of percent is। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। देखो इस क्वेश्चन में जो कह रखा है, हमसे क्या कह रखा है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 हो। पहले जो टर्म आई है ना क्रय मूल्य, इसका मतलब 3/2 में हमारे पास 3 क्या है कोस्ट, तो कोस्ट प्राइस क्या है हमारे पास 3 और सेलिंग प्राइस क्या है 2, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो हमसे देखो 3 में हमने कोई चीज़ खरीदी और 2 में बेच दी, तो हमें कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। और 1 रुपये का जो लॉस हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, 3 के ऊपर, इंटू 100। 100/3 की वैल्यू कितनी होती है 33/3%। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स, इसमें टाइम्स दे रखा है मतलब इसका गुणा है, ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज। जो वस्तु का क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, उसमें उसने दे रखा क्रय मूल्य का, इसमें दे रखा है विक्रय मूल्य का 8/5 गुना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। इसमें जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आएगा 8 और कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 5। इसने दे रखा उसके विक्रय मूल्य का, दैट मीन्स विक्रय मूल्य हमारा 8 है और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 5 है, ठीक है। अब हमने कोई चीज़ 5 में खरीदी और 8 में बेची है तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। पहली बात तो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट कितने का हुआ है 3 पे। अब हमें परसेंटेज निकालना है 3/5 × 100, ठीक है। जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमें हमेशा किस पे काम करता है सीपी पे काम करता है, ठीक है। 5 से जब हम काटेंगे तो यहाँ पे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60%। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज़ द एक्चुअल लॉस परसेंट, ठीक है। वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 25% हानि पर बेचता है तो वास्तविक हानि याद करनी है। 25% को क्या लिख सकते हैं हम 1/4, ठीक है। अब हमें क्या हो रहा है उस पर हानि हो रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है उसका एसपी है और ये क्या है लॉस है। जो सीपी है वो क्या होगा एसपी प्लस लॉस, ठीक है। 4 + 1 क्या हो गया 5, ये क्या हो गया इसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। जब हमें एसपी दे रखा हो और साथ में लॉस दे रखा है तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा। ओके, अब उसने हमसे एक्चुअल लॉस पूछा है उससे, तो जो एक्चुअल लॉस है हमारे पास वो कितना होगा 1% का ही हो रहा है, किस पे 5 पे इंटू 100। 5 से जब काटेंगे तो 20, कितना आएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 480 है तो क्रय मूल्य याद कीजिए। प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है उसने 20% दे रखा है, ठीक है। तो हमने मान लिया जो सीपी है वो कितना है हमारा 100 है, ठीक है। अगर हमारा सीपी 100 है तो एसपी कितना हो गया 120, क्योंकि हमें 20% का लाभ हो रहा है तो 20 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। जो 120 की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 480, ठीक है। एक की निकालेंगे तो कितना आएगा 480/12 नहीं 120, ठीक है। 0 से 0, 12 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। अभी
हमसे क्या पूछा है इसने, कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 100 है। तो 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट्स। इसमें यहाँ पे ये आएगा द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड, बीच में क्या आएगा, एंड सीपी मतलब सेलिंग प्राइस। हिंदी में देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत याद कीजिए। ठीक है, जो सीपी और एसपी है उसका जो प्रॉफिट और लॉस है वो निकालना है हमें। जो सीपी दे रखा वो हमें दे रखा 20 और एसपी दे रखा 21। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का। किसके रिस्पेक्ट में, 20 के में, गुना 20 से जब काटेंगे तो 5 कितना है, 5%। ठीक है, 5% का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, रिमेंबर द प्रॉफिट परसेंटेज। जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल दे रखा है, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, ये हमें इक्वल में दे रखा है। जब हम रेशियो में लेते हैं सीपी रेशियो एसपी, तो ये टर्म्स जो इसमें नंबर है वो चेंज हो जाते हैं। तो 15:20। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, 15 में जो हमने जो चीज़ खरीदी है वो 20 में बेची है, तो हमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है हमसे इसने, तो 5/15 इंटू 100। 5 से जब हम काटेंगे तो 300/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब जो ये ऊपर दे रखा है ना, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये वाली टर्म आपको याद, अगर रेशियो में आपको समझ नहीं आ रही है तो जो सीपी है इसको यही रहने दो, और एसपी को जब हम इधर लेके आएंगे तो CP/SP इक्वल टू, यहाँ पे जो 15 बच गया इसको तो यहाँ इधर ले आए ना एसपी के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 15, और जो 20 है यहाँ, ये इसको हम इधर लेके आए तो ये क्या हो गया 20। जी आप ऐसे कर लो, इसको कट करके भी करोगे तो भी हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द सेलिंग प्राइस एन आर्टिकल फॉर 8,000, देयर इज ए लॉस इक्वल टू 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। रिमेंबर द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट्स आर्टिकल। ठीक है, किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। जो हमें एसपी दे रखा है वो दे रखा है 8,000। ठीक है, अब उसने बोला है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। ठीक है, जो क्रय मूल्य मतलब जो सीपी है और एसपी है, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दे रखा है 5। ठीक है, और क्या बोल रहा है, हानि हुई है, तो दैट मीन्स हमें 4 में वो चीज़ मिली है। ओके, अब क्या दे रखा है, इस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। अब हमें सीपी की वैल्यू दे रखी है वो 4, और सीपी की जो वैल्यू है वो 4 है, वो किसके इक्वल है, 8,000 के। ठीक है, 1 की निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2,000। ठीक है, और हमसे पूछी है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से हम 1,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,000 2,000 को, तो कितना आ गया 10,000। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10, इंग्लिश में ठीक है, 1/10 लाभ कमाया। इस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। ए पर्सन सोल्ड ए बुक फॉर 891 एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये 1/10 है ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो हमसे उसने कॉस्ट प्राइस ही पूछा है ऑफ द आर्टिकल। अब उसने सीपी नहीं, एसपी हमें दे रखा है 891, और उसने बोला है जो सीपी है और एसपी है वो 1/10 है। तो जो सीपी अगर 10 है और हमें लाभ हो रहा है तो दैट मीन्स हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जो ये ऊपर है ना 1/10, तो कितना होगा 11।
अब हमसे उसने क्रय मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, तो 891 इंटू 5 है 10/11। 11 से जब हम काटेंगे तो क्या आएगा 81810, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जो और भी शॉर्ट है इसका वो एक ट्रिक भी लगा लो। ठीक है, क्या दे रखा है हमसे, उसने एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, और 1/10 क्या उसने दे रखा है हमें, 1/10 का हमें क्या दे रखा है उसने, क्रय मूल्य दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का दे रखा है ना, ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे 10 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 11/10। 11 क्यों हुआ, हम 9/10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें लाभ हुआ है तो एक को हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर हमें हानि होती तो हमें एक को माइनस करना होता, तो 11/10 आ गया। जो 11 की वैल्यू है वो कितनी है 891, और जो 1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 11 से जब हम काटेंगे तो इसको 81। और पूछी किसकी है हमसे, सेलिंग प्राइस की, पूछी किसकी है, उसने हमसे सीपी की, मतलब 10 की। 810 मल्टीप्लाई करेंगे तो 810। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका थोड़ा शॉर्टकट है। नेक्स्ट देखो, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ कमाता है, इसका क्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा है उसने 19,800 में, और उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का 10% का। ठीक है, उसका सीपी पूछा है हमसे, तो कितना आएगा 19,000 इंटू 100 अपॉन, प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करेंगे, 0 से 0, 11 से काटेंगे तो हम 180, कितना आएगा 18000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 81 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रही थी ना, जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2020 और 2021 में पूछा गया है, आई थिंक 2021 में पूछा गया है ये। ठीक है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बता दूंगी ये। ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूंगी। ये क्या दे रखा है, 81 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, जो उसने क्या है बेचा है तो क्या है एसपी कितना है 81, और 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है, जो लाभ है हमें जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 9। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सीपी भी इसका कितना आएगा 81। ठीक है, और लाभ परसेंट पूछा है उसने, तो प्रॉफिट निकालना है हमें, तो 9/81 इंटू 100, 9 से जब काटेंगे तो 9, 100/9 की वैल्यू कितनी आएगी 11 से 1/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो यहाँ पे अगर उसने दे रखा है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के बराबर है तो आपने एसपी के बराबर सीपी को लेना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है उसने विक्रय मूल्य, बस इतना ही डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, 72 बाय सेलिंग 72 आर्टिकल ए मेन गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए 9 आर्टिकल, रिमेंबर द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, उसने हमसे दे दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब उसने सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हमें उसका सीपी निकालना होगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना होगा। तो जो एसपी है वो हमसे दे रखा है 72, और जो लॉस है प्रॉफिट है वो हमसे दे रखा है 9। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है तो हमें माइनस करना पड़ेगा एसपी माइनस प्रॉफिट, तो 72 माइनस 9 कितना आएगा 63। ओके, और हमसे क्या पूछा है इसमें लाभ प्रतिशत, मतलब उसने 63 में खरीदी है और 72 में उसने बेचा है, तो हमें क्या निकालना है इसका प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 9/63 इंटू 100, 9 से जब हम काटेंगे 9 सत्ते 63। ठीक है, 100 कितना आएगा 100/7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 14 सही 2/7%। देखो
अब अगर आपको 100/7 की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 14 से 2/7, ठीक है, क्योंकि आपने परसेंटेज किया है। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में, जो परसेंटेज में जो टर्म्स आपको दे रखी हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, आपको याद रखनी है। ज़्यादा टर्म्स नहीं है, थोड़ी सी है, अगर आपको ट्राई करोगे तो आपसे इजीली याद हो जाएगी। ये जो वैल्यू है अगर आप निकालने बैठे हो, क्योंकि ऑप्शन में आपको इस टाइप से मिलेगा, आपको परसेंटेज की जो वैल्यू है वो याद रखनी है। ओके, तो हमारा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। जो क्वेश्चन 70 है और जो क्वेश्चन 18 है उसमें केवल इतना ही डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे हमें SP दे रखा है और उसमें हमसे यहाँ पे CP दे रखा है। ये दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझना और करना, ठीक है। ओके भाई, आज की वीडियो भी आपको आई होप पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।